धन राजा जो है वो अपने बच्चे से प्रभावित नहीं होता, धर्म में कन्वर्ट नहीं होता, बौद्ध धर्म नहीं अपनाता, लेकिन वो सिद्धार्थ जिसमें महात्मा बुद्ध की सोल प्रवेश करती है, वो प्रवेश करने वाली आत्मा क्योंकि नई आत्मा उतरी है, तो उस सिद्धार्थ के द्वारा ऐसा श्रेष्ठ और पावरफुल पार्ट बजाती है कि उसको शुद्धोधन राजा अपने देश से बाहर भी निकाल देता है, तो भी विदेशों में जाकर के अपने धर्म का तेजी से प्रचार करती है। इतनी तेजी से प्रचार करती है कि चीन जापान जैसे देशों में जाकर के धर्म संस्था स्थापन कर देती है। देश देशांतर में उस बच्चे का नाम बाला होता है, शुद्धोधन राजा चमत्कृत तो हो जाता है कि मेरा बच्चा जिसे मैंने इस देश से बाहर निकाल दिया वो कितनी कीर्ति अर्जन कर रहा है, कितनी आत्माएं उससे प्रभावित हो रही है। तो शुद्धोधन जो बाप बना हुआ है, राजा बना हुआ है भारत के अंदर, उसके अंदर उस बच्चे के प्रति मोह का संबंध जुट जाता है और वो मोह 2-4 जन्म के बाद अपना प्रभाव दिखाता है। कोई भी कर्म है अगर बहुत तीव्रता से किया जाएगा तो इस जन्म में भी फल दे सकता है और अगले जन्म में भी फल दे सकता है। अगर धीमी गति से किया जाएगा तो 2-4-8 जन्मों के बाद भी फल दे सकता है। तो शुद्धोधन राजा की वो बच्चे के प्रति मोह की वृत्ति 2-4 जन्म के बाद बौद्ध धर्म में उसको जन्म दिला देती है। किसको? शुद्धोधन का जाकर के बौद्ध धर्म में जन्म हो जाता है। तो बौद्धियों के साथ जन्म होगा, बौद्धियों के घरों में जाके जन्म होगा, तो संघ का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। ये संघ का रंग लगाने की शूटिंग कहां की होगी? संघ में यहां शूटिंग कर ली। अच्छा चलो, वो तो आधार मूर्त आत्मा है सिद्धार्थ, जो बीज रूप शुद्धोधन से जन्म लेती है। लेकिन जो बीज रूप शुद्धोधन है उसको भी तो कोई जन्म देने वाला बाप होता है। उसका बाप था राजा बिंदुसार। ये द्वापर युग की बातें हैं। उस समय बाप भी जिंदा रहता था बहुत वर्षों तक और ग्रैंडफादर भी जिंदा रहता था। तो ग्रैंडफादर ने भी देखा कि मेरा पोत्रा कितना महान मान मर्तबे का अर्जन कर रहा है और मेरे बच्चे से पैदा हुआ, तो फख्र उनको भी आता है। बल्कि पोत्रे की तरफ तो डाडे का ज्यादा ही प्यार जाता है, क्योंकि बाप अपनी मिल्कियत बच्चे को दे या न दे, लेकिन डाडा माना ग्रैंडफादर अपने बच्चे को, अपने पोत्रे को अपनी मिल्कियत का हिस्सा जरूर देने का हकदार बनाता है। इसलिए भारत में परंपरा है कि बाप अपनी कमाई हुई संपत्ति बच्चे को दे या न दे, ले दे, लेकिन डाडे की जो मिल्कियत बाप को मिली हुई है वो जरूर देनी पड़ेगी। तो जो ग्रैंडफादर बिंदुसार है उसकी वृत्ति उस पोत्रे की तरफ जाती है। इस कारण उस बाप को भी माना ग्रैंडफादर बिंदुसार को भी वहां जाकर के जन्म लेना पड़ता है। तो धर्म पिताएं वो प्रवेश करते हैं आधार मूर्तों में, आधार मूर्त उसी जन्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और आधार मूर्तों को जन्म देने वाले जो बीज हैं वो अलग अलग धर्मों के होते हैं।
और उन बीजों को भी जन्म देने वाला प्रजापिता है, वो सबका बाप है। इसलिए प्रजापिता को भी हर धर्म में जाना पड़ता है, लेकिन वो बीज रूप आत्माएं हैं, इसलिए जीवन रहते कन्वर्ट नहीं होती है। लेकिन ममता मोह हो जाता है तो अगले जन्म में जाकर के जन्म ले लेती है, उसको कन्वर्सन नहीं कहा जा सकता। इसलिए बाप कहते हैं धरत परिय पर धर्म न छोड़िए। माना शरीर भले छूट जाए, धरनी पर गिर जाए, लेकिन जीते जी अपने धर्म को छोड़ना नहीं है, तो उसको कन्वर्ट होना नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप कहते हैं बच्चे मैं विदेशी बन करके आया हुआ हूं, क्या जो धर्म